उसके दोनों पैर दब गए और उसके जूते वगैरह भी इसके नीचे है और उसके पंजा आज तक जो है इसके नीचे है। बड़ी शर्म की बात है, मानव की इतनी दुर्गति होना बहुत, मैं कहूँगा कि मानव की जो है हर अंग का जो है दाह संस्कार होना चाहिए। और ये जो है ना तो किसी ने रेलवे ने ना किसी प्रशासन ने किसी ने भी आज तक जो है ना उसकी ये शुद्ध नहीं ली वो करके खाना पूर्ति करे। ये बिल्कुल गलत है, सरेआम गलत है, सरेआम गलत। इसमें मिक्सचर है लाल, ये जो लाल क्रशर है इसमें मिक्सचर मिला रखे हैं। ये वहाँ से ट्रक है, ये थोड़ा थोड़ा लेते हैं ताकि किसी को पता ना लगे। इसमें लाल मिला के थर्ड क्वालिटी का और इसमें जैसे लगाया गया है। सीमेंट की मात्रा बहुत कम है। आज सबसे पहले आपको जय हिंद जय भारत। मैं शमशेर कौशिक आपको रेलवे स्टेशन से ये कवरेज दिखा रहा हूँ। अमृतकाल जो था 75वां वर्ष जो हमारा आज़ादी का था, उसमें कुछ स्टेशंस की घोषणाएं हुई थी जो अमृत योजना के अंतर्गत दोबारा से बनेंगे और विशाल बनेंगे, अच्छे तरीके से बनेंगे। हम महेंद्रगढ़ रेलवे स्टेशन पर हैं और यहाँ पर निर्माण कार्य जारी है। बाकी यहाँ पर अभी है ना मटेरियल को लेकर भी शिकायतें आ रही हैं और साथ में एक हादसा अभी हुआ यहाँ पर और उस हादसे की भी चर्चा करेंगे और जो काम चल रहा है उसकी भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा करने के लिए रामनिवास पाटौदा जी जो दैनिक रेल यात्री महासंघ के प्रधान हैं, रामनिवास पाटौदा जी हमारे साथ, इनसे सभी बातचीत करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। जी प्रधान जी, स्वागत आपका। स्वागत है शमशेर जी आपके चैनल का। और आपने जो इसे रेलवे स्टेशन पर आए, हम आपका जो है स्वागत करते हैं। दैनिक रेल यात्री महासंघ की भी आप समय समय पर जो है महेंद्रगढ़ क्षेत्र की आवाज़ उठाते हो और बढ़िया ही जो है न्यूज़ जो है बेहिदक भेदभाव से जो आप जो है शहर की जो आवाज़ उठा रहे हो, उसके लिए मैं और मेरी जो पूरी टीम आपका स्वागत करते हैं। जी, ये हादसा कैसे हुआ, क्या हुआ, इसे बताएंगे? देखिए, ये 2018 में जो एक आदर्श स्टेशन बना था और इनमें रातों रात जो है ना ठेकेदार ने और अधिकारियों ने बड़ा मोटा गोलमाल किया और उसके कारण ये जो पिलर जो बनाए गए थे 2018 में बनाए थे, इस पिलरों में ना तो कोई सीमेंट क्वालिटी है और नहीं इसके अंदर सरिया है। एक तारीख को एक ट्रैक्टर जो है यहाँ से बैग हो रहा था और बैग होते हुए जो है इन्होंने ये देखिए, मैं दिखाऊंगा आपको, ये नीम भी नहीं रखी, इन्होंने नीम भी नहीं रखी और ये थोड़ा सा टहला लग गया और ये पिलर पड़ गया। एक अपने खातीवास का रविंदर जो पंडित जी बहुत गरीब था, वो अपने ड्यूटी जा रहा था गांधीनगर और वो इसकी चपेट में आ गया और मर गया। बड़ी दुर्भाग्य की बात है। हमें एक पिलर नीचे दब गया। हाँ, वो नीचे उसके दोनों पैर दब गए और उसके जूते वगैरह भी इसके नीचे है और उसके पंजा आज तक जो है इसके नीचे है। बड़ी शर्म की बात है, मानव की इतनी दुर्गति होना बहुत, मैं कहूँगा कि मानव की जो है हर अंग का जो है दाह संस्कार होना चाहिए। और ये जो है ना तो किसी ने रेलवे ने ना किसी प्रशासन ने किसी ने भी आज तक जो है ना उसकी ये शुद्ध नहीं ली। दूसरे ये पिलर खड़ा है, इसमें भी 2 आदमी अगर धक्का मार दे तो ये जब पड़ जाएगा। इसमें ऊपर जो है टेल वगैरह लगा रखी है, कुछ नहीं है। तो मैं चाहता हूँ ऐसे ही जो अमृत योजना में जो अब स्टेशन का जो निर्माण हो रहा है, इसमें भी भारी घोटाला है और ये रात दिन करके ना बढ़िया सीमेंट की क्वालिटी है। सरियों का जो पड़ने चाहिए 20 mm का घेर रहे हैं 15 mm के, ठीक है। और क्रशर है थर्ड क्वालिटी का, लाल क्रशर है। मैं अब दिखाऊंगा आपको वो क्रशर का ट्रक जो तो वहाँ रिते हुए हैं। यहाँ पंजे की बात करें, पंजा आज भी यहाँ पर? हाँ, पंजा भी आज इसके नीचे है, जूते भी आज उसके नीचे पड़े हैं और किसी प्रशासन ने किसी ने भी जो है ना इसकी बेचारे की शुद्ध नहीं ली। अच्छा, ना तो स्वास्थ्य विभाग ने कुछ, ना किसी ने भी नहीं जी, किसी ने भी नहीं जी। जब उसको एम्बुलेंस लेकर गई तो मतलब वो तो हान फान में देखो उसको, हम चाहते हैं भी किसी पर इसको ज़िंदगी बचे। और वो बेचारे जो रोहतक यहाँ से अस्पताल महेंद्रगढ़ ले गए, महेंद्रगढ़ वालों ने रोहतक रेफर कर दिया, रास्ते में उसने बेचारा ने अपना दम तोड़ दिया। अच्छा, वो क्या करने आए थे यहाँ पर? मतलब ये वो अपने गांधीनगर, हाँ यात्री थे, गांधीनगर के लिए टिकट के वगैरह के लिए, हाँ गांधी धाम जाना था उसने और वो अपने टिकट के लिए आया था। एक उसके साथ और था और वो बस थोड़ा सा टहला लग गया और वो ये पड़ गया। अच्छा, तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर है ना लापरवाही की जा रही है। पहले का जो कंस्ट्रक्शन है उसमें इतनी लापरवाही थी कि एक भी सरिया नहीं था उस पिलर के अंदर और इसी वजह से ये हादसा हुआ। और अब एक और नए हादसों से बनी
जो बिल्डिंग है ना वो बनाने की तैयारी है। यहाँ पर कुछ मटेरियल इसमें हल्का ही बताया जा रहा है। बिल्कुल हल्का जी। देखो अभी ये इन्होंने क्या किया, बड़ी चालाकी से जो है ये ईंटें यहाँ से मेन रेलवे स्टेशन से उठा के, और मैं दिखा के लाऊंगा आपने सारी ईंटें जो है ना वो क्वार्टर के अंदर जो है ना सारी डाल दी, वहाँ क्वार्टर बनेंगे। ये तो थर्ड ईंट थी, उनकी शिकायत हुई थी तो वो यहाँ से, हाँ, ताकि भाई लोगों को, रेलवे के अधिकारियों को गुमराह कर दें, और ये ठाके और सारी वो जो जितनी ईंटें हैं वो क्वार्टरों के लिए, जैसे क्वार्टर बनेंगे उसके। तो क्वार्टर में भी तो आदमी रहेंगे। क्वार्टर में आदमी रहो, कोई मरो कोई जियो, इन्होंने तो अपना कमीशन से मतलब है। अधिकारियों ने कहा, ठेकेदारों ने भी कम से कम लागत लगाओ। अभी मैं दिखाऊंगा पिलर भी जो है ना, ये जो हाल बना रहे हैं इसके अंदर पिलर होने चाहिए थे नीचे से, और इसमें भी जो है ना भारी बचत कर रहे हैं, भारी बचत कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई पिलर नहीं है। इसमें अब लेंटर डाल देंगे और ये कभी मोटा अच्छा होगा। शायद विश्राम गृह है। हाँ विश्राम घर है, तो इसमें पिलर होना बहुत जरूरी था जी। हाँ पिलर मतलब पूरे हॉल में कोई पिलर नहीं, कोई पिलर नहीं है जी। और इसी पे लेंटर लगेगा। हाँ इसी पे लेंटर लगने की तैयारी है जी। वो देखो ऊपर बना दिया उन्होंने, ये बिल्कुल गलत है जी, बिल्कुल गलत है। और क्रैशर की आप शिकायत करी? क्रैशर, हाँ क्रैशर लो, मैं दिखाता हूँ क्रैशर। ये देखिए इनकी क्वालिटी दिखाता हूँ, क्रैशर की भी, सीमेंट की भी। ये एक बार देखिए ये जो क्रैशर है, ये जो इसमें मिक्सचर है लाल, ये जो लाल क्रैशर है इसमें मिक्सचर मिला रखे हैं। ये वहाँ से ट्रक है, ये थोड़ा थोड़ा लेते हैं ताकि किसी को पता ना लगे। इसमें लाल मिला के थर्ड क्वालिटी का, और इसमें जैसे लगाया गया है, सीमेंट की मात्रा बहुत कम है। और ये देखिए मैं आपको दिखाऊं, इसके अंदर देखिए ये तैयार मसाला है। ये तैयार मसाला है। इसका अगर मैं चाहता हूँ कि सैंपल भर के और लेबोरेटरी में चेक करा जाए, दूध का दूध और पानी का पानी ऑटोमेटिक पता लग जाएगा। समझ गए। तो यहाँ पर मटेरियल की खास तौर पर शिकायत है, और इससे तो पूरा नुकसान होना ही है, क्योंकि विश्राम गृह में भी अगर मान लीजिए पिलर नहीं है तो भविष्य में लोग तो वहाँ पर आकर वेटिंग में, प्रतीक्षा में बैठेंगे ही। बिल्कुल। और ऐसे जान माल का नुकसान तो होना ही होना है। बिल्कुल बिल्कुल जी। मैं कौशिक साहब, मैं इसको बार बार जैसे रेल मंत्री से बार बार शिकायत भी करता रहूँगा, और इसकी जांच होनी चाहिए। जो ये मटेरियल लग गया, ये जो पिल्ले टीले वगैरह ईंटें लगा रखी है, इनका भी जो है जांच होनी चाहिए। सरिया की जांच होनी चाहिए मात्रा में, कि जो भी कि कितना एमएम का जो सरिया एस्टीमेट में पास हो रहा है और कितना लग रहे हैं। ये बड़ा भोरा जो है यहाँ घोटाला है, बड़ा घोटाला हो रहा है अपने आप में। तो रेलवे के देख रेख में, वैसे तो रेलवे जो है ना इस तरह के जो कंस्ट्रक्शन करते हैं बहुत ही मजबूत करते हैं, लेकिन यहाँ तो पिलर ईंट मंगवाई जा रही है। अच्छा एक मैं कौशिक साहब मैं और बता देता हूँ आपको जानकारी के लिए। अभी जो है रामविलास शर्मा जी ने जो है एक निगरानी कमेटी के लिए नाम भेजे थे, उसमें 6-7 हमारे कमेटी में शहर के भी हैं। तो वे मेरे उससे भी निवेदन है कि वो भाई समय समय पर आए, क्योंकि यहाँ 3 महीने नवंबर में काम शुरू हुआ था, 3 महीने पूरे हो लिए। मेरे हिसाब से निगरानी कमेटी का कोई भी सदस्य इस स्टेशन को देखने के लिए नहीं आया, क्योंकि भी यहाँ क्या लग रहा है क्या नहीं लग रहा, वो तो खाली नाम निगरानी कमेटी में अपना नाम देने की इच्छुक थे। वो धरातल पर जो है ना उन्होंने आके देखना चाहिए कि भी ये जो स्टेशन पर जो कार्य हो रहा है ये संतोषजनक है या नहीं है, क्या घोटाला है। अच्छा निगरानी कमेटी भी बनी हुई है? हाँ बिल्कुल बना रखी है जी, और सेंटर ने उसको परमिशन दे रखी है। रामविलास जी ने नाम भेज रखे थे। 6-7 जो बंदे हैं उसमें 3-4 पंडित जी हैं, एक राव साहब भी है, एक सैनी साहब भी है। तो मेरा ये निवेदन है भी कमेटी भी जो है समय समय पर यहाँ जो है ना इसका निरीक्षण करे। सही बात है। देखिए जो मूलभूत सुविधाओं में सबसे पहले अगर हम बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन आता है, सड़क आता है, ये सब आते हैं। तो इसमें रेल भी एक बहुत बड़ी मूलभूत सुविधा है। केंद्र सरकार जो है रेलवे का संचालन करती है, और इसमें यहाँ पर इतनी दूर इस तरह के निर्माण कार्य के लिए, और ख़ास तौर पर अमृत योजना के तहत जब रेलवे स्टेशन का निर्माण होता है तो काफ़ी सुदृढ़ और सुंदर होना चाहिए। लेकिन सुंदर तो शायद ये बाहर से कर देंगे, लेकिन सुदृढ़ शायद नहीं हो पाएगा, क्योंकि जैसे ये विश्राम गृह का जो सेगमेंट है इसमें आप देखेंगे तो यहाँ कहीं पर भी आपको पिलर दिखाई नहीं पड़ेगा। और अमूमन इतने बड़े हॉल के लिए दीवारों में दाएं बाएं कहीं तो पिलर होना ही चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। कौशिक साहब मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ, ये जो है जो पुरानी जो बिल्डिंग थी, इस बिल्डिंग को तोड़ के और नीचे से पिलर भर के, और पिलर भरने के बाद इसको जो है पूरा जैसे चारों कोनों में पिलर होके, जब ये जो है ना हाल बनना चाहिए था, इन्होंने बचत के लिए ये पुरानी ही डोली पर जो है ना इनको जो है ना ये देखिए इसके ऊपर दिखा रहा हूँ, हाँ ये वो करके खाना पूर्ति करे। ये बिल्कुल गलत है, सरेआम गलत है, सरेआम गलत। तो ये ऐसा होना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए जी, जांच होनी चाहिए। बिल्कुल
नक्शा जो रेलवे ने बनाया है, उस नक्शा के हिसाब से जो है ना स्टेशन पर अमृत योजना की जो सभी प्रकार की सुविधा यहाँ देने के लिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और रेल मंत्री ने जो बजट दिया है, पहली किस्त 16 करोड़ और 59 लाख की दी है। हम उस मोदी जी का और रेल मंत्री का धन्यवाद करते हैं कि हमारा महेंद्रगढ़ स्टेशन को भी अमृत योजना में जो शामिल किया गया। और ये जो नीचे के जो ठेकेदार है, जो नीचे के अधिकारी है, कर्मचारी है, वो जो है स्टेशन को अमृत योजना का सुविधा ना देकर वो एक घटिया क्वालिटी का स्टेशन बनाने की योजना है। शायद अमृत में आगे का ए हट जाए है जी। सब अमृत में आगे का ए हटा के मृत कर देंगे अपने आप। हाँ बिल्कुल, हम बिल्कुल बिल्डिंग मतलब सही बनेगी नहीं, बिल्कुल वो बिल्कुल ए हटा के अमृत की जगह वो कर देंगे बिल्कुल। तो ये देखिए आपके पधारने का धन्यवाद जो है। आप एंट्री जब करते हैं तो यहाँ से करते हैं और इसके सामने जो आपकी बिल्डिंग हुआ करती थी, ये बिल्डिंग जो है पूरी अब अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसमें बहुत सारे अन्य जो है ना रेलवे स्टेशन हम जैसे बड़ा कर रहे हैं तो अन्य बहुत सारे सेगमेंट इसमें बनाए जा रहे हैं, कंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं और काफ़ी कुछ इस तरफ भी काम चल रहा है। लेकिन विशेष बात यहाँ पर यह है कि मटेरियल के अंदर भी शिकायत है और यहाँ पर पिलर वगैरह प्रॉपर ना होने की वजह से यहाँ पर भी हादसे का जो है ना हादसे की संभावना नज़र आएगी भविष्य के अंदर, जिससे जान और माल का नुकसान हो सकता है। और एक और बड़ी बात कि इस तरह का एक एग्जाम्पल हाल फिलहाल ही वो जो पिलर है उसमें अगर अच्छा सा कंस्ट्रक्शन होता तो वो पिलर स्वयं ही नहीं गिरता। उसमें चाहे 2 सरिये 1 सरिये 4 सरिये भी होते तो भी वो पिलर नहीं गिरता। उसकी कोई नींव नहीं थी किसी भी प्रकार की मजबूत और इसी वजह से वो मात्र एक ट्रैक्टर की मतलब टक्कर तो नहीं हुई, थोड़ा सा टहला लग गया था, थोड़ा सा टहला लगा ट्रैक्टर का, बस उसी से गिर गया। वो में गिरना तो था, उसके नीम नहीं, सरिया नहीं, कोई उसमें रुकावट नहीं। अभी जो दूसरा पिलर खड़ा है मैं उसको एक बंदा और दे दूँ, मैं उसके धक्का मार के मैं ही ना डाल दूँ उसको 2 मिनट में। तो बस यही एक विशेष बात है कि अगर इस प्रकार से जब कम और बेकार मटेरियल के साथ जो है ना कंस्ट्रक्शन होगा तो उस केस में होगा क्या कि इस तरह से हादसे होते रहेंगे और लोगों की जान जाती रहेगी। बाकी आप क्या कह सकते हैं, क्या कहते हैं रेलवे स्टेशन के इस कंस्ट्रक्शन कार्य के बारे में जो यहाँ पर चल रहा है? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके और ख़ास तौर पर रेलवे प्रशासन तक अवश्य पहुँचे और इसकी सुनवाई हो सके और यहाँ पर जो है उचित जो है जाँच करके कार्रवाई भी हो सके। बाकी इंडिया न्यूज़ पॉइंट को इतना प्यार देने के लिए दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। और साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, चैनल बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।